अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमदा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप भी साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए? तो आज हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं, अगर उन्होंने साउथ कोरिया से स्टडी करना है तो कौन-सा वीज़ा जो है उन स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है और जो स्टूडेंट का वीज़ा है उसकी टाइप्स कौन-सी हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टूडेंट से कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को हम जो है एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द वीज़ा इज़। सो जो वीज़ा होता है ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एक परमिशन प्रोवाइड करता है कि आप जो है किसी कंट्री के अंदर जाकर जो है अपना जो वर्क है उसे कैरी आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के जो है वीज़ा होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्पस के लिए उस कंट्री को जो है विज़िट करना चाहते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं साउथ कोरिया के अंदर अपने स्टडी प्रोग्राम के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको। तो अगर आप स्टडी पर्पस के लिए साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो देन आपसे जो है स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब जो मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट जनरल टाइप है स्टूडेंट वीज़ा की साउथ कोरिया के अंदर उसको हम D2 स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं। D2 स्टूडेंट वीज़ा जो है स्टूडेंट के पास होना चाहिए अगर वो साउथ कोरिया से जो है स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को। इसी तरह जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे तो जो D2 वीज़ा है वो रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी नॉन डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे D4 वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर आपका डिग्री प्रोग्राम है यानी आपका स्टडी प्रोग्राम है जस्ट लाइक बैचलर, मास्टर्स, अगर आप इसे परस्यू करना चाहते हो देन आपसे D2 वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इन द केस कि अगर आप किसी कोरियन लैंग्वेज स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी फॉरेन लैंग्वेज स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि नॉन डिग्री प्रोग्राम है, तो इस केस में जो स्टूडेंट हैं उनसे D4 जो वीज़ा टाइप है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि वो उस प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। D2 जो वीज़ा होता है वो कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनसे रिक्वायर्ड किया जाता है स्टूडेंट से कि वो इस वीज़ा के थ्रू जो है साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि अगर आपने साउथ कोरिया की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और देन आप अपना डिग्री प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है स्टडी करना चाहते हैं साउथ कोरिया जाकर, देन वो यूनिवर्सिटी जो है आपसे आपके स्टडी प्रोग्राम के लिए जो D2 वीज़ा होती है वो रिक्वायर्ड करती है। और इसी तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि अपने सेमेस्टर को स्टार्ट करें किसी कोरियन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके पास D2 वीज़ा का होना ज़रूरी है जिसको उन्होंने ऑब्टेन किया हो ताकि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टार्ट कर सकें। अब जो D2 वीज़ा है इसकी भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी टाइप का वीज़ा जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो अब बहुत सारी क्योंकि टाइप्स हैं तो अगर हम बारी-बारी बात करें कि ये टाइप्स हमारे पास क्या हैं, तो जो सबसे पहले अगर हम दोबारा से रिकॉल करें तो हमारे पास जो सबसे टॉप पर जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ D2 वीज़ा टाइप जो कि स्टूडेंट वीज़ा टाइप है। अब स्टूडेंट वीज़ा टाइप्स के अंदर फर्दर टाइप्स हैं। अगर तो आप एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो देन आपके पास जो स्टूडेंट वीज़ा होगा वो D21 वीज़ा होगा। इसी तरह अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो आपके पास वीज़ा होना चाहिए दैट इज़ D22 स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो आपके पास वीज़ा होना चाहिए दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा D23। इसी तरह अगर आप एक डॉक्टोरल, मास्टर्स या PhD इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं साउथ कोरिया किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए जो वीज़ा आपसे रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ D24 वीज़ा। इसी तरह अगर आप एक रिसर्च स्टडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप D25 वीज़ा को सबमिट करेंगे और इसी तरह अगर आप एक एक्सचेंज प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपसे D26 जो स्टूडेंट वीज़ा है वो रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वीज़ा टाइप है जिसको हम D27 वीज़ा कहते हैं। अब जो D27 वीज़ा है ये उन स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है जो कि किसी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या ऐसे इंटरनेशनल या फॉरेन स्टूडेंट्स जिनको कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइट किया जाता है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस टाइम पर जो उनसे वीज़ा रिक्वायर्ड होता है वो एक्चुअली D27 वीज़ा होता है। इट्स मीन कि अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू जो है स्टडी करने जा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एक गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो इस केस के अंदर आपके पास D27 वीज़ा है वो होना चाहिए ताकि आप जो है अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। तो ये डिफरेंट टाइप्स है, अभी डिपेंड करता है कि आप किस डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक इनमें से जिस भी टाइप के लिए
आप एप्लीकेबल हैं, वो वीज़ा जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं साउथ कोरिया के D2 स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? तो हम जनरली बात करेंगे कि वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास होने चाहिए और आपने उनको प्रिपेयर किया हो, ताकि आप जो है अपने स्टूडेंट वीज़ा जो प्रोसेस है उसे ईज़िली जो है कैरी आउट कर सकें। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो ये कि आपने जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए उसको सबमिट करना होता है। और ऑब्वियसली क्योंकि आप एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो देन आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट को जो सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन होता है उसको भी सबमिट करना होता है। फैमिली से जो रिलेशन का एक डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट ने उसको भी सबमिट करना होता है, इन केस अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है ये प्रेफर्ड किया जाता है कि स्टूडेंट के पास होना चाहिए अगर वो साउथ कोरिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। स्टूडेंट के पास जो आईडी कार्ड है वो भी होना चाहिए, और इनविटेशन लेटर भी रिक्वायर्ड हो सकता है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन इफ़ एप्लीकेबल, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। पासपोर्ट साइज़ आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, और आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास जो कॉपी है पासपोर्ट की वो भी आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है उस रिस्पेक्टिव एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपने सबमिट करना है। इसी तरह आपकी जो हाईएस्ट लेवल क्वालिफ़िकेशन है जिसको अभी तक आपने ऑब्टेन किया है और जिससे आगे आप जो है किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो जो प्रीवियस आपकी क्वालिफ़िकेशन है जो कि आपकी हाईएस्ट लेवल क्वालिफ़िकेशन होगी, उसको भी आपने जो है सबमिट करना होता है, यानी उसको प्रूव आपने करना होता है। इसी तरह जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो फाइनेंस की स्टेटमेंट होती है उसको भी सबमिट करना होता है। और इन केस अगर आप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो देन आपको जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है इफ़ एप्लीकेबल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप फाइनेंस की स्टेटमेंट को जो है सबमिट करेंगे। और जो स्टूडेंट हैं उनसे जो मेडिकल से रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो अपने जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है इसकी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, और डिपेंडिंग पे उनके इनमें से जो डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, और एक जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको आपने सबमिट करना होता है, ताकि आप जो साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा D2 है उसे ऑब्टेन कर सकें। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि साउथ कोरिया के स्टूडेंट वीज़ा D2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है, यानी किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस को उन्होंने कैरी आउट करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये चाहिए कि वो कांटेक्ट करें अपने कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसको, ताकि उनसे जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को, उन गाइडलाइंस को ज़रूर चेक करें, और इन केस अगर इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप प्रिपेयर करें, ताकि आप जो है एक स्मूथ वे में अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन कर सकें। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो स्टूडेंट वीज़ा को ऑब्टेन करें, तो वो स्टूडेंट वीज़ा D2 के लिए अप्लाई करेंगे अपने कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसको, ताकि वो अपना जो वीज़ा है उसे ऑब्टेन करें। तो जब इन रिक्वायरमेंट्स को जो है आप चेक कर लेंगे, और गाइडलाइंस को आपने चेक कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेक कर लिया है, और एप्लीकेशन फ़ी को भी आपने चेक करना है, तो देन आपने सिंपली क्या करना है कि अपने कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उनको जो है आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए। और देन जो कोरियन एम्बेसी होती है वो एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन होती है उसको रिव्यू करती है, उसको इवैल्यूएट करती है, और जो स्टूडेंट हैं और जिनकी जो एप्लीकेशन कंप्लीट होती है और वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो देन उनको जो स्टूडेंट वीज़ा है वो प्रोवाइड किया जाता है कोरियन एम्बेसी की तरफ से। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेक श्योर करना है कि जब कोरियन एम्बेसी जो है उनको वीज़ा जो है प्रोवाइड कर रही है, तो उनको पास वो करेक्ट टाइप ऑफ वीज़ा होना चाहिए जो कि उनकी डिग्री प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है। जिस तरह कि हमने अभी बात भी की कि बहुत सारी टाइप्स हैं स्टूडेंट D2 वीज़ा की, फर्दर डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपके डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक हो, और आपके पास स्टूडेंट वीज़ा ही जो है आपको जो है प्रोवाइड किया गया हो, ताकि बाद में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपको उन प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। तो इस तरह से जो स्टूडेंट हैं वो अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग कि हमारे पास कौन सा वीज़ा होना चाहिए अगर हम साउथ कोरिया के अंदर स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को।
तो आपके पास जो है स्टूडेंट वीज़ा D2 टाइप होना चाहिए, ताकि आप जो है साउथ कोरिया से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। और इन केस अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है स्टूडेंट वीज़ा D2 को ऑब्टेन करेंगे। और अगर आप एक नॉन डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जैसे लाइक कि अगर आप किसी कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या फॉरेन लैंग्वेज स्टडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो इस केस में आपके पास D4 वीज़ा होना चाहिए, ताकि आप उस प्रोग्राम को जो है परस्यू कर सकें। और अगेन डिपेंड करता है कि आप एक जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो D2 टाइप जो वीज़ा है उसकी फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं जिनको मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि साउथ कोरिया के अंदर स्टडी करना चाहते हैं और अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इन केस अगर उन्हें नहीं पता कि उनसे कौन-सा वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं उनसे जो स्टूडेंट वीज़ा D2 है वो रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो साउथ कोरिया से अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकें। आई होप सो कि जो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप अंडरस्टैंड कर पाए कि जो स्टूडेंट वीज़ा D2 टाइप है ये एक्चुअली क्या है, और ऐसे स्टूडेंट जो कि स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फर्दर D2 टाइप के अंदर कौन से वीज़ा टाइप्स अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट के पास जनरली कौन से होने चाहिए जिनको उन्होंने प्रिपेयर करना है, ताकि वो अपना प्रोसेस जो है उसे ईज़िली जो है कैरी आउट कर सकें। और अगर स्टूडेंट ने वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें अप्लाई किस तरह से करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.